आचार्य जी, बहन पूनम जी, संगीता जी, आचार्य प्रशांत जी, अरविंद जो कनाडा से आए हैं हमारे भाई, और पास और स्वामी आर्यवेश जी, जिनके पास रह करके मैंने योग की प्राथमिक जो शिक्षा है वो ली। और आज मेरा जो विषय है वो बड़ा ही प्रचलित है। जितना योग प्रचलित है उतना ही ध्यान प्रचलित है। योग शब्द जितना प्रचलित है उतना ही ध्यान शब्द प्रचलित है। ध्यान लगवा दूं आप सबको अभी, एक ही सेकंड में लगवा दूं। एक सेकंड में ध्यान किस किस को लगाना है? एक ही सेकंड में आपका लग गया। यही तो ध्यान है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया। ये अटेंशन ही ध्यान है। यदि आप कहीं और बिजी होते तो आप बात नहीं करते या हाथ नहीं उठाते। तो जो अट्रैक्शन है, जो अटेंशन है, वही ध्यान है। ध्यान के विषय में समझना तो हमें एक बात विशेष रूप से समझनी पड़ेगी। जब भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र होता है वहां पे एक बात अंकित होती है हमेशा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये जो सावधानी है ना, यही ध्यान है। सावधान शब्द को यदि हम देखें, से प्लस अवधान, से माने सहित, अवधान माने व्यवधान रहित, बाधा रहित। जो बाधा से रहित है वो ध्यान के सहित है। ये ध्यान है। ध्यान की अनेकों परिभाषाएं हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यानम निर्विषयम मनः। ये सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं। लेकिन ध्यान को इतना जटिल बना दिया या फिर इतना सरल बना रखा कुछ लोगों ने, जैसे आजकल करते हैं ना, गाइडेड मेडिटेशन उसको बोलते हैं, योग निद्रा बोलते हैं। तो वो गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, वो गाइडेड रिलैक्सेशन हो सकता है। ध्यान कोई करवाने वाली चीज नहीं है, जैसे मैंने कहा एक सेकंड में करवा दूं, सब लोग उत्सुक हो गए। ऐसा ध्यान होता ही नहीं है। ध्यान से पहले की बहुत सारी तैयारियां हैं। ध्यान से पहले में ये समझना पड़ेगा कि मन क्या है और चित्त क्या है। आप लोगों को पता है मन और चित्त एक ही है या दो चीज है अलग अलग? एक है। तो दो नाम क्यों है? राम और लक्ष्मण एक है? नहीं, मैं जो पूछा वो बता दीजिए, बाद में आप एक्सप्लेन कर लीजिए। राम और श्याम एक है, राम और लक्ष्मण एक है। तो वैसे ही चित्त और मन भी अलग अलग है। अंतःकरण चतुष्टय में चार चीज आती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सबका अलग अलग विषय है। ये भेद जब तक नहीं पता चलेगा, बहुत जो लाइन है ना बहुत थिन है, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। मन होता है संकल्प विकल्प करना। मैंने आपसे पूछा कि ध्यान कौन कौन लगाना चाहता है, तो आपने संकल्प किया कि हाथ खड़ा करूं कि ना करूं। ये मन था। लेकिन आप यहां आए हैं, ये किसी भाव के साथ आए हैं। चित्त में भाव होते हैं, संस्कार होते हैं। और संस्कार कब बनते हैं? पहले जब हम कर्म करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, कर्म तो कर्म है। उसके बाद उसका फल मिलता है। अच्छा काम करेंगे उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे उसका बुरा फल मिलेगा। उस बुरे अच्छे फल से हमें संस्कार बनता है। या तो अच्छा संस्कार बनेगा या बुरा संस्कार बनेगा। जब भी हमारा कभी आग में हाथ जला है तो हमारा एक संस्कार बन गया कि आग की तरफ जाएंगे तो हाथ जल जाएगा। ये संस्कार कहाँ रहता है? हमारे चित्त में रहता है। तो चित्त हमारा संस्कारों का केंद्र है। जैसे ब्लड बैंक होता है, उसमें ब्लड रहता है। बैंक होता है जिसमें पैसे रहते हैं। तो जो केंद्र है, विचारों का केंद्र है, वो चित्त है। और संकल्प विकल्प करने वाली जो इंद्री है, जिसको उभयात्मक कहते हैं, माने डबल रोल करती है। एक मोबाइल में दो सिम होते हैं ना, डबल सिम होती है। तो संकल्प करने का काम और विकल्प करने का काम, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के साथ संयुक्त रूप से काम करने का काम हमारा मन करता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि चित्त की बात करते हैं। उसके पहले, ध्यान से पहले में धारणा समझनी पड़ेगी। ध्यान से पहले यदि धारणा नहीं समझेंगे तो ध्यान हो नहीं सकता, क्योंकि ध्यान की कोई विधि स्पष्ट रूप से कही नहीं गई है। महर्षि पतंजलि कहते हैं देशबंद चित्त से धारणा, माने चित्त को एक स्थान विशेष पर धारण कर देना, लगा देना, केंद्रित कर देना या बांध कर रखना, वो धारणा है। वो आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। मैं किसी बाहरी वस्तु पे, ऑब्जेक्ट पे भी अपने चित्त को केंद्रित कर देता हूँ, वो बाह्य धारणा हो गई। मैं अपने अंतःकरण पे कर रहा हूँ, मैं हृदय प्रदेश पे कर रहा हूँ, वो मेरी आंतरिक धारणा होगी। मैं नाड़ियों पे ध्यान को केंद्रित, चित्त को लगा रहा हूँ, वो आंतरिक धारणा हो गई। तो धारणा भी दो प्रकार की है। जब कहा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तत्र माने जहां पे धारणा की गई थी, जिस स्थान पर चित्त को लगाया, उसी धारणा का लगातार लंबे समय तक बिना टूटे हुए बने रहना ध्यान कहलाता है। अलग से कोई ध्यान की विधि नहीं है।
कि मैं कहूं कि ऐसे ऐसे ध्यान कर लो, तो कहा जहां पे चित्त को एकाग्र कर दिया उसी जगह पे ततर प्रत्येक तानता, उसकी एक तानता बनी रहे, वो ध्यान होता है। ध्यान के नाम पे बहुत सारी चीजें बेची जा रही हैं। किसी को भी देखो ध्यान गुरु हो रखे हैं, आज तथाकथित ध्यान गुरुओं की बाढ़ आ रखी है, थोक के भाव मिलते हैं। किसी को भी कहो, अच्छा गुरुओं की गलती नहीं है, हम सब भी कहते जी मुझे ध्यान करना है, वैसे तुम फिट हो, मुझे ध्यान करवा दो, और वो कहते जी करवा देंगे, पहले दिन करा देंगे। क्योंकि कुछ लोग भगवान के दर्शन भी करा देते हैं ना, 2-4 दिन में ही भगवान के दर्शन करा देते हैं, तो लोग ध्यान भी बड़ी आसानी से करा देते हैं। तो ध्यान ऐसे नहीं होता, ध्यान से पूर्व की तैयारी होती है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये धारणा, ये 6 चीजें जब तक नहीं होंगी तो 7वीं चीज नहीं हो सकती। तो यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ध्यान करता हूं, करवा रहा हूं और करता हूं, और उसमें हिंसा का भाव है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ध्यान लगा ही नहीं सकता। हिंसक व्यक्ति कभी भी ध्यान नहीं लगा सकता। तो ध्यान के लिए सबसे पहले अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, नॉन वायलेंस। उसके बाद सत्य। जो व्यक्ति झूठा है, झूठा व्यक्ति कभी भी ध्यान नहीं लगा सकता। लेकिन ये मार्ग कठिन दिखता कि इतनी सारी चीज फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं मुझे तो आंख बंद करवा दो और मुझे कुछ कुछ बता दो, ये करो, सांसों पे ध्यान करो, ये करो, ये सोचो, वो सोचो, और मेरा ध्यान लग जाए। जो व्यक्ति चोरी करेगा वो कभी ध्यान नहीं लगा सकता। लेकिन कोई योग टीचर नहीं बताता कि चोरी छोड़नी है, हिंसा छोड़नी है, नॉनवेज छोड़ना है, झूठ बोलना छोड़ना है। ब्रह्मचर्य का बड़ा छोटा मीनिंग हम बताते हैं कि केवल ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हम केवल जो हमारी जो प्लेजर की जो एक्टिविटीज है वो ना करें। ब्रह्म और चर्य शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ईश्वर का चिंतन और वीर्य का रक्षण। तो जब तक ईश्वर का चिंतन नहीं होगा और वीर्य का रक्षण नहीं होगा, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। केवल इंद्रियों का संयम ही ब्रह्मचर्य नहीं है, उसकी छोटी डेफिनेशन है। यदि ऐसी डेफिनेशन होती और ब्रह्मचर्य को सबसे उपयोगी बताया है, तो सब ऋषियों की शादी हुई है, संतान हुई है, और तो फिर मोक्ष किसके लिए होगा? ब्रह्मचर्य का मतलब है संयमित रूप से रह के ईश्वर का चिंतन करते हुए वीर्य का रक्षण करना। आप सब लोग डॉलर लेके आए होंगे यहाँ, भारत से जो आए हैं, तो घर वालों ने कहा होगा देख के खर्च करना डॉलर, बेकार में बस नष्ट मत करना। तो वैसी वाली बात है कि जब हम वीर्य का रक्षण और ईश्वर का चिंतन करते हैं तो वो हमारा ब्रह्मचर्य होता है। उससे सबसे आगे इंपॉर्टेंट है अपरिग्रह। अपरिग्रह को समझे उससे पहले परिग्रह समझ लेते हैं। परिग्रह का मतलब अननेसेसरी चीजें, अननेसेसरी जितनी भी विचार है, वस्तु है, वो सब अपरिग्रह है। और उसका उल्टा क्या है? अपरिग्रह है। अपरिग्रह अननेसेसरी चीजों को छोड़ देना, विचारों को छोड़ देना, अनावश्यक। जैसे आजकल हम अननेसेसरी क्या करते हैं? रील्स देखते हैं फोन पे, जरूरी नहीं है लेकिन घंटों बर्बाद कर देते हैं। सोशल मीडिया पे बैठते हैं, फेसबुक पे बैठते हैं, तो हम घंटों बर्बाद कर देते हैं, वो अननेसेसरी है। हम खाना खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो आप खाना खाते हुए टीवी देखेंगे, टीवी देखते हुए खाना खाएंगे तो क्या होगा? या तो ध्यान टीवी में होगा या ध्यान खाने में होगा, तो आप ध्यान कर ही नहीं सकते। तो ध्यान का मतलब है जहां पे आप हैं वहीं पे आपकी उपस्थिति हो, उसके अतिरिक्त कुछ ना हो, और जो आवश्यक है वही चीजें आप करें, वो अपरिग्रह है। इसके बाद कहा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी कि शौच यानी शुद्धि होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तप यानी द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद कहा स्वाध्याय, जो कि बिल्कुल शून्य हो गया है। इंसोमेनिया के रोगियों की एक सबसे अच्छी दवा है स्वाध्याय। यदि सोने से पहले पुस्तक पढ़ने का विचार हम कर लें तो तुरंत नींद आ जाएगी। बचपन में भी तो यही हो रहा था ना, माँ बाप पढ़ने के लिए बोलते थे तो पुस्तक उठाते, नींद आती थी ना, तो नींद अब भी आ जाएगी। तो पुस्तक उठाइए रात को सोने से पहले, स्क्रीन मत देखिए। उसके बाद कहा ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड। तो इस तरह से हम यम नियम का पालन करेंगे तो हम ध्यान की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। उसके बाद आसन कहा, क्योंकि ध्यान आसन के बिना तो हो ही नहीं सकता। आजकल लोग जो योग निद्रा कराते हैं तो शवासन में लेट करके कराते हैं, लगभग सब लोग सो जाते हैं उसमें। तो रिलैक्सेशन तो अच्छी है, गाइडेड रिलैक्सेशन बोल सकते हैं, पर ध्यान नहीं है वो आजकल आपने देखा प्रिजर्वेटिव डाल करके जूस बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, ये फ्लेवर है, ये ऑरेंज फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है। वो फ्लेवर है, ऑरेंज नहीं है, वो मैंगो नहीं है, वो केवल फ्लेवर की बात है। तो जब हम फ्लेवर के टेस्ट में इतने डूब गए हैं कि हमें रियल जो फ्लेवर है वो नहीं पता उसका कि क्या है, उसका टेस्ट। तो आसन जब हम करेंगे, आसन सिद्धि के बाद हम प्राणायाम करेंगे, तो आसन से क्या होगा? ततो द्वंद्व अनभिघातः है, यानी कि जो द्वंद्व है
वो खत्म हो जाएंगे। अनुकूल और प्रतिकूल यानी कि कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हैं उनको डील करने का भाव हमें आ जाएगा। उसके बाद कहा प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, यानी कि श्वास जो सामान्य जो हम ले रहे हैं, प्रश्वास जो छोड़ रहे हैं, इसके सामान्य लेने और छोड़ने के गैप में यदि हम अच्छे से विशेष रूप से इसको संयोजित तरीके से करें, नियमबद्ध तरीके से करें तो प्राणायाम हो जाएगा। प्राणायाम करने से क्या होगा? ततशीयते प्रकाश आवरणम, अज्ञान का आवरण हट जाएगा। और फिर का धारणा सूच योग्यता मनसा है, मन में धारण करने की योग्यता बनती है। तो जब तक मन में धारण करने की योग्यता नहीं होगी, ध्यान नहीं किया जा सकता। तो प्राणायाम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ध्यान करने के लिए। इसके बाद कहा प्रत्याहार। जब तक इंद्रियों का संयमित नहीं होगा, इंद्रियों को बाह्यमुखी आंतरिक नहीं करेंगे, तब तक भी ध्यान नहीं किया जा सकता। तो प्रत्याहार के बाद आई धारणा। तो धारणा का मतलब है देशबंध चित्त से धारणा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक जगह विशेष पे ध्यान को, अपने चित्त को केंद्रित करना। तो ये हो गया, मन को जान लिया, चित्त को जान लिया, उससे पूर्व की तैयारी क्या है वो जान ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट विषय आता है कि किसका ध्यान करें, किसका ध्यान करें। तो ये सबसे बड़ा विषय है। आजकल जिसको जो मन में आ रहा है उसी का ध्यान करा रहा है। तो एक सिंपल सी बात है, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ईश्वर को छोड़ के हमें किसी भी चीज का ध्यान नहीं करना चाहिए। बाकी सारी जड़ चीजें हैं, तो जड़ का ध्यान करेंगे तो आप भी जड़ ही हो जाएंगे। हमें चेतन की तरफ जाना है, तो ध्यान केवल ईश्वर का होना चाहिए। तो ईश्वर का ध्यान होना चाहिए। तो ईश्वर की क्वालिटीज क्या है, ईश्वर है क्या? तो योग दर्शन के पहले ही समाधिपाद में ही कहा ईश्वर प्रणिधानात्वा। उसके बाद का ईश्वर की क्वालिटीज बताई, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर है। जो सभी क्लेश यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इनसे रहित है, ये हम सब में भरे पड़े हैं, ईश्वर में ये नहीं है। जो कर्म से रहित है, ना अच्छे करता, ना बुरे करता है, ना मिश्रित करता है। उसके बाद का, जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेगा? फल ही नहीं मिलेगा तो संस्कार कैसे बनेगा, आशय कैसे बनेगा? और आत्मा तो तभी ट्रेवल करती है जब उसके साथ संस्कार होते हैं। तो जब संस्कार रहित है, अपरामृष्ट यानी कि इन सबसे रहित है, जो आत्माओं में जो विशेष है उसको कहते हैं ईश्वर। तो उस ईश्वर का ध्यान करना है। तो ये पहला जो सूत्र है इसको हमें मेमोराइज करना है। दूसरा कहा तत्र निर्तिशय सर्वज्ञ बीजम, जो ना तो उसके बराबर किसी को ज्ञान है, ना उससे अधिक किसी को ज्ञान है। तो निर्तिशय को समझने के लिए सातिशय समझना पड़ेगा। सातिशय का मतलब है कि उसके जैसे भी लोग हैं और उससे ऊपर भी लोग हैं। जैसे कोई खूबसूरत व्यक्ति को हम देखते हैं कि ये बहुत खूबसूरत व्यक्ति है, तो उससे व्यक्ति ज्यादा खूबसूरत भी हो सकता है। हम किसी धनवान व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं इससे ज्यादा धनवान भी हैं। कोई बुद्धिमान को देखते हैं कि इससे ज्यादा बुद्धिमान भी हैं। कोई पहलवान को देखते हैं इससे ज्यादा बड़ा पहलवान भी होगा। ईश्वर क्या है? निर्तिशय है, ना तो उसके बराबर कोई है, ना उससे ऊपर कोई है। ये दूसरी क्वालिटी है। तीसरी क्या है? स एष है पूर्वेशाम अभी गुरु कालेन अनवच्छेदात्, वो सभी गुरुओं का गुरु है। मेरा कोई गुरु है, उसका कोई गुरु होगा, उसका कोई गुरु होगा, क्योंकि गुरु परंपरा है। लेकिन ईश्वर का कोई गुरु नहीं है, क्योंकि काल की सीमा में उसको नहीं बांधा जा सकता। ये तीन क्वालिटी है। उसके बाद कहा तस्य वाचक प्रणव है, उसका बोला जाने वाला नाम, उच्चारित किया जाने वाला नाम, लिया जाने वाला नाम, निज नाम क्या है? ओम है। वेद भी कहता है ओम कर्तो समरः। उस ओम का ही स्मरण करना चाहिए। और उस ओम का जब हम स्मरण करते हैं तो उसमें क्या है? ओ उ मैं, तीन चीजें हैं। और ईश्वर की क्वालिटी कितने मंत्र में है, सूत्रों में है? तीन ही है। क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर है। तो ओ बोले तो किसका ध्यान करें? वो ईश्वर क्लेश कर्म विपाक से रहित है। ऊ बोले तो ध्यान करें तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। तीसरा मैं जब साउंड कर रहे हैं तो करें स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नन्वच्छेदात्, वो ईश्वर सब गुरुओं का गुरु है। आप यकीन करिए जब आप इस तरह से समर्पण भाव से, क्यों सबसे पहले कौन सा सूत्र आया? ईश्वर प्रणिधानात्वा, सरेंडर टू गॉड, बिना किसी फल की इच्छा के उस ईश्वर में समर्पण कर देना क्या है? ईश्वर प्रणिधानात्, सरेंडर टू गॉड। तो ऐसा जब आप करते हैं तो आपकी श्रद्धा बनती है। और किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने का एक सूत्र योग दर्शन कहता है, सैतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अपने अभ्यास को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले डेडिकेशन, कंटिन्यूटी एंड लॉन्ग टाइम की प्रैक्टिस।
ये 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। और इन 3 चीजों का यदि श्रद्धा है, और जब श्रद्धा से आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो ओ में आप पहली सूत्र को, ऊ में दूसरे सूत्र को, और मैं में तीसरे सूत्र को यदि आप, पहले दिन नहीं होगा ये, पहले दिन तो आपको बस केवल चैंटिंग करनी है। धीरे धीरे ईश्वर के स्वरूप को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ईश्वर के नजदीक आपकी समीपता होगी। और कहा कि ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो जिस प्रकार नदियां समुद्र में समा जाती हैं बिना किसी प्रतिकार के, वैसे ही हम भी ईश्वर के प्रति ईश्वर में समा जाएंगे। ईश्वर के साथ हमारा जो मिलन है वो इसी प्रकार ध्यान से हो सकता है। तो इसलिए ध्यान करने की जो विधि है वो यही है कि जब आप चिंतन करते हैं बैठ करके, उसके लिए आसन की विधि बताएगी। गीता कहती है कि आपने कमर को सीधा करना है, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, अच्छे आसन पे बैठे, पवित्र हो, समतल भूमि हो, ऊंची नीची ना हो, वहां पे आपको ध्यान करना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट पे योग कर रहे हैं, ट्रेन में योग कर रहे हैं, आसन में कहीं भी कर रहे हैं। इतनी उतावलापन भी नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी करें, पवित्र स्थान होना चाहिए। क्योंकि योग आपकी साधना है, प्रदर्शन की चीज नहीं है कि हम कहीं भी कर दें 10 लोग देखेंगे योग का प्रचार ही तो कर रहे हैं। नहीं, वो प्रचार नहीं है, वो डिसरिस्पेक्ट है, वो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं योग की। तो अच्छी आसन पे पवित्र जगह पे ही हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करेंगे और यदि यम नियम का पालन करेंगे, अच्छा शुद्ध सात्विक आहार रखेंगे, यदि इसमें घृत हो, दूध हो और सुस्निग्ध हो, ड्राई फ्रूट्स हो, इस तरह का भोजन यदि आप करेंगे तो ध्यान में आपकी जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। और जब आप जिस दिन ध्यान करते हैं, मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि जब मैं बैठता हूँ और ईश्वर के विषय में सोचता हूँ तो भय समाप्त हो जाता है। अभिनिवेश को भय कहा ना, तो भय कितने प्रकार के हैं? पैसा चला जाने का भय, नौकरी चले जाने का भय, नौकरी ना लगने का भय, दुष्ट आदमी के साथ संपर्क होने का भय, अपना प्रिय आदमी के साथ बिछड़ने का भय। उसमें सबसे तगड़ा क्या है? मृत्यु का भय। और वो ऐसा भय जो बेकार है, होनी तो है ही मृत्यु, रोक तो सकता नहीं कोई। तो जब रोक नहीं सकता तो उसके प्रति आपको चिंता क्यों करनी है? और मैंने कहा ना, द्वंद्व जो होते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। कोई व्यक्ति ये प्रार्थना करता है परमात्मा से कि मेरे को दुख ना मिले, तो मुझे लग रहा है वो संकुचित हृदय है उसका। दुख तो आना ही चाहिए, दुख नहीं आएगा तो सुख को नहीं समझ पाएंगे। और दिन और रात जैसे है, सुख और दुख भी ऐसे ही है। इसलिए यदि आप जब ध्यान करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप ये मान के चलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता आएगी, लेकिन उसको सहन करने की ताकत ईश्वर हमें दे। यदि ईश्वर के साथ समीपता है तो ताकत वो आप में आएगी आएगी, कोई नहीं रोक सकता। तो ईश्वर के नजदीक आप जब जाएंगे और तीव्र संवेग आपका होगा तो आप जल्दी आप ध्यान में सिद्धि प्राप्त करेंगे और ये सारी चीजें आपको आसान रहेंगी। लेकिन उसके लिए योग्य गुरु का होना आवश्यक है। और योग्य गुरु कौन है? जो शास्त्रों को पढ़ता है, वेद के अनुकूल बात करता है, तथ्यों के ऊपर आधारित बात करता है। कोई कल्पनाएं करके मैं आप लोगों को बड़ा अच्छा रिलैक्स फील करा सकता हूँ यहाँ 10 मिनट में। आपकी आंखें बंद करा के बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बोलूंगा, मसल्स को रिलैक्स करूंगा, स्केलेटल सिस्टम को रिलैक्स कर दूंगा, रेस्पिरेशन को कर दूंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को कर दूंगा, सर्कुलेशन को कर दूंगा, नर्वस को कर दूंगा, तो आपको लगेगा मैं रिलैक्स हो गया। रिलैक्स तो हो जाएंगे, वो ध्यान नहीं है। आपको अच्छा जरूर लगेगा, वो चीज बुरी नहीं है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा योग निद्रा की, लेकिन आप उसको दूसरी चीज कह के, एक दूसरी चीज का लेबल लगा के एक दूसरी चीज बेच रहे हैं। तो वो योग निद्रा रिलैक्सेशन के लिए है। तो ध्यान स्वतः घटित होने वाली घटना है, जिसका अभ्यास आपको धारणा से करना पड़ेगा। धारणा यानी कि चित्त को एक स्थान विशेष पे बांधना है। वो कहाँ आप लगाते हैं? बाह्य धारणा कर सकते हैं, आंतरिक धारणा कर सकते हैं। और उसके बाद आप धीरे धीरे जब ईश्वर के चिंतन करेंगे ओम के स्मरण के साथ, तो आप पाएंगे कि आप ईश्वर के नजदीक हैं और मजबूती आप में आ गई है। भय समाप्त हो जाएंगे, ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो जाएंगे, निर्भीक आप हो जाएंगे। फिर चाहे प्लेन में टर्बुलेंस आए, चाहे आपकी फ्लाइट लेट हो जाए, आपको कोई टेंशन नहीं। और टर्बुलेंस आने से बहुत लोग डरते हैं, टर्बुलेंस आ गया तो क्या कर लोगे भाई? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, टर्बुलेंस से कुछ होगा नहीं होगा, हार्ट अटैक जरूर हो जाएगा। तो इसलिए वो भय है, बेकार का भय है। गाड़ी हमारे हाथ में नहीं है ना, हम रोड पे भी नहीं है, आसमान में है, हजारों फीट ऊपर है, लेकिन भय रहता है कि टर्बुलेंस आ गया तो एकदम से निश्चिंत हो जाओ। मतलब जो होगा वो बढ़िया ही होगा, आप चिंता मत करें। आप चर्चा रहेगा, BBC पे भी आओगे और आज तक पे भी आओगे, सब पे आपकी न्यूज आएगी। ऐसी बात नहीं कि आपको मतलब अच्छा ही होगा, वो बुरा नहीं होगा आपके साथ। और मौत तो आनी है एक दिन, तो मौत तो वास्तविकता है ना। तो इस तरह के जब कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन हम चाहते हैं कि हम हिंसा भी करते रहें, झूठ भी बोलते रहें, थोड़ी बहुत चोरी भी करते रहें, और ब्रह्मचर्य का पालन भी ना करें, और परिग्रह भी करते रहें, शौच भी ना रखें,
संतोष भी ना हो, लालच भी रखें, क्रोध भी रखें, मोह भी रखें और ध्यान भी कर लें, ये संभव नहीं है। इसलिए बहकाने में तो अच्छी बात है कि आप चिंता मत करो, आप कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो और मैं ध्यान लगवा दूंगा आपका, मैं मोक्ष भी दिलवा दूंगा आपका। तो ये केवल कोरी कल्पना हो सकती है। इसलिए ध्यान ये है, जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं और केवल ईश्वर का, ईश्वर के अलावा किसी देवी देवता का, किसी भी महापुरुष का भी ध्यान नहीं करना, केवल ईश्वर का ध्यान करना है। तो ये मैं ध्यान के विषय में मैंने जितना जाना, मेरा जो रिसर्च पेपर था मैंने आपको बताया। आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।